नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई अपडेट के साथ। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, सभी बैंक खाता धारकों के लिए 5 बड़ी अपडेट आ चुके हैं। जी हाँ, अगर आप लोगों के पास भी एक सेविंग बैंक अकाउंट या फिर जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट या फिर करंट बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पे 5 बड़े अपडेट आ चुके हैं, जो कि यहाँ पे कंप्लीट नए नियम, बड़े बदलाव आप लोगों के लिए आ चुके हैं। तो यहाँ कंप्लीट अपडेट आप लोगों को बताने वाले हैं कि क्या क्या नियम लागू किए गए हैं, जिससे सभी बैंक खाता धारकों के लिए सतर्क होना जरूरी है, क्योंकि आपका बैंक भी ऐसे में निष्क्रिय हो सकता है। तो यहाँ पे कंप्लीट अपडेट आप लोगों के साथ डिटेल्ड में शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दें, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में 2025 की शुरुआत के साथ कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नए नियम लागू किए हैं, जो एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक और अन्य सभी बैंकों के खाता धारकों को प्रभावित करेंगे। इन नए नियमों का उद्देश्य बैंकिंग सुरक्षा को बढ़ाना है, धोखाधड़ी को रोकना और बैंकिंग सेवाओं की दक्षता को सुधार करना है। जो कि अभी आप लोग किसी को भी कॉल करते हैं तो सेम इसी तरीका ही अनाउंसमेंट आता है। अब जो बैंकिंग नियमों में बदलाव किया गया है, तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, निष्क्रिय खाते 12 महीने से अधिक समय तक बिना लेन देन वाले खाते निष्क्रिय माने जाएंगे, और डोरमेंट खाते 2 साल से अधिक समय तक निष्क्रिय खाते डोरमेंट माने जाएंगे। और साथ ही साथ निष्क्रिय और डोरमेंट खातों के लिए नए नियम लागू किए गए। आरबीआई के नए दिशा निर्देश के अनुसार यदि किसी खाते में 12 महीने तक कोई लेन देन नहीं होता है, तो उसे निष्क्रिय खाता माना जाएगा। इसी तरह 2 साल तक निष्क्रिय रहने वाले खाते डोरमेंट खाते माने जाएंगे। और निष्क्रिय खातों के लिए जो नए नियम लागू किए गए, 12 महीने तक कोई लेन देन न होने पर खाता निष्क्रिय हो जाएगा, और निष्क्रिय खातों पर कुछ बैंकिंग सेवाएं प्रतिबंधित हो सकती हैं। और खाता सक्रिय करने के लिए कम से कम एक लेन देन आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। और डोरमेंट खातों के लिए भी नए नियम है, 2 साल तक निष्क्रिय रहने पर खाता डोरमेंट हो जाएगा। डोरमेंट खातों पर अधिकांश बैंकिंग सेवाएं बंद हो जाएंगी। खाता सक्रिय करने के लिए बैंक शाखा जाकर आपको केवाईसी अपडेट करना होगा। और इन नियमों का उद्देश्य लंबे समय तक अप्रयुक्त खातों की संख्या को कम करना और बैंकिंग सिस्टम को अधिक कुशल बनाना है। खाता धारकों को सलाह दी जाती है कि अपने खाते में नियमित रूप से लेन देन करें, ताकि वे सक्रिय रहे। और शून्य बैलेंस खातों के लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं। आरबीआई ने शून्य बैलेंस वाले खातों के लिए भी नए नियम बनाए हैं। इन नियमों का उद्देश्य ऐसे खातों को दुरुपयोग करना रोकना और केवाईसी अनुपालन को सुनिश्चित करना है। शून्य बैलेंस खातों के लिए भी प्रमुख नियम है। लंबे समय तक शून्य बैलेंस खाते वाले खाते बंद किए जा सकते हैं। और खाता धारकों को न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की सलाह दी जाती है। और बैंक शून्य बैलेंस वाले खातों पर अतिरिक्त शुल्क लगा सकता है। और खाता धारकों को अपने खाते में कुछ न्यूनतम राशि बनाए रखनी चाहिए, ताकि उनके खाते सक्रिय रहे और बंद होने से बचें। यदि आप अपने खाते में लंबे समय तक शून्य बैलेंस रखते हैं, तो बैंक आपको नोटिस भेज सकता है और आपका खाता बंद हो सकता है, और खाता बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। केवाईसी अपडेट की भी आवश्यकता है। तो नाउ योर कस्टमर केवाईसी प्रक्रिया बैंकिंग सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आरबीआई ने सभी बैंक खाताधारकों के लिए नियमित केवाईसी अपडेट को अनिवार्य कर दिया है। और केवाईसी अपडेट के लिए महत्वपूर्ण जो बिंदु है, वो केवाईसी अपडेट ना करने पर खाते पर प्रतिबंध लग सकता है। और केवाईसी अपडेट ऑनलाइन या बैंक शाखा में किया जा सकता है। और केवाईसी अपडेट के लिए जो आवश्यक दस्तावेज होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और पता प्रमाण पत्र, बिजली बिल, आधार कार्ड आदि। और खाता धारकों को सलाह दी जाती है वे अपने बैंक से संपर्क करें और केवाईसी अपडेट की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करें। समय पर केवाईसी अपडेट करने से आप अपने खाते को सुरक्षित और सक्रिय रख सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट 5 बड़े अपडेट आ चुके हैं। अगर आप लोगों का भी किसी भी बैंक में जीरो बैलेंस या सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट है, तो इस अपडेट को आप लोग जरूर अमल कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। फटाफट से जाके अपने बैंक में विजिट कीजिए, अगर आपने अभी तक अपनी केवाईसी को अपडेट नहीं किया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।